ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। श्री चैतन्य चरितमृत मध्य लीला चैप्टर 7 और प्रयास संख्या 23। तो चैतन्य महाप्रभु साउथ इंडिया यात्रा में जाना चाहते हैं और उन्होंने दो लोगों को एक तरह से इनडायरेक्टली रिजेक्ट कर दिया है, नित्यानंद प्रभु और जगदानंद। अब देखते हैं आगे क्या कहते हैं। मुकुंद है न दुखी देखी संन्यास धर्म, तीन बारे शीते स्नान भूमि ते शयन। सन्यासी होने के कारण मेरा धर्म है कि जमीन पर सोऊं और जाड़े के में भी प्रतिदिन 3 बार स्नान करूं। किंतु मुकुंद बेचारा मेरी कठोर तपस्या को देखकर अत्यंत दुखी होता है। अंतरे दुखी मुकुंद नाही कहे मुखे, इहार दुख देखी मोरा द्विगुण हाय दुखे। हाँ, मुकुंद कुछ कहता नहीं है, किंतु मैं जानता हूं कि वह अंदर से अत्यंत दुखी है और उसे दुखी देखकर मैं उससे दुगना दुखी हो जाता हूँ। तो इस तरीके से बता रहे हैं कि मुकुंद भी फिट नहीं है, क्योंकि मैं जब यात्रा में जाऊंगा तो कई सारी तपस्याएं करनी पड़ेंगी। कभी खाना मिलेगा, कभी प्रसाद नहीं मिलेगा, कभी कभी कई किलोमीटर चलना पड़ेगा, कई बार कहीं पर भी रास्ते में सोना पड़ जाएगा। तो ये मुकुंद तो हमेशा ही दुखी रह जाएगा, क्योंकि वो यात्राएं तो एक्चुअली में यात्राएं एंजॉयमेंट के लिए नहीं होती हैं, लेकिन आजकल यात्राएं मतलब एंजॉयमेंट। तो ऐसा माहौल बन गया है, क्योंकि पिकनिक, हम लोग एक्चुअली पिकनिक पे ही जाते हैं। जब हम किसी धाम में या तीर्थ स्थल में भी जाते हैं तो हम पिकनिक बना रहे होते हैं, तो उसमें खाने पीने की चर्चाएं और वही सब, कैसे एसी रूम सबको मिल जाएं, और अक्सर यही सारा फोकस हो जाता है। तो महाप्रभु पहले ही सोच रहे थे महाप्रभु कि मैं तो यात्रा करने जा रहा हूँ, ये तो मेरे यहीं पे रहने पे ही इतना दुखी हो जाता है, रास्ते में क्या क्या दुखी होगा और फिर मैं कितना दुखी होऊंगा इसको दुखी देख के। तो इनको भी एक तरह से मना कर देते हैं। आमित सन्यासी दामोदर ब्रह्मचारी, सदा रहे हमारे ऊपर शिक्षा दंड धरी। यद्यपि मैं एक सन्यासी हूँ और सारे आश्रमों में सबसे ऊपर सन्यासी है, और दामोदर एक ब्रह्मचारी है, फिर भी वह मुझे शिक्षा देने के लिए अपने हाथ में दंड लिए रहता है, हमेशा मुझे टोकता रहता है, जबकि मैं सन्यासी हूँ। तो चारों में ही समस्या है। हाँ, नित्यानंद, मुकुंद और हाँ कौन बचा, जगदानंद और दामोदर, स्वरूप दामोदर, इन चारों में उन्होंने कुछ ना कुछ, क्योंकि एक्चुअली ये चारों बहुत ही प्रिय थे, इसलिए ऐसी बात हो जाती। मतलब चैतन्य महाप्रभु इनके सामने कुछ बोल नहीं पाते थे, इसलिए उन्होंने कहा कि तुम लोगों का साथ में जाना ठीक नहीं है। तो उन्होंने कहा कि ये मुझे हमेशा टोकता रहता, रोकता है, इसलिए इसको भी जाना प्रॉब्लम है। यहाँ आगे आमी ना जानी व्यवहार, यहाँ रहना भाया स्वतंत्र चरित्र मार। दामोदर के अनुसार सामाजिक व्यवहार में मैं अभी भी नौसिखिया हूँ, अतः उसे मेरी स्वतंत्र प्रकृति नहीं भाती। और मैं तो जब जाता हूँ नाचता हूँ तो मैं तो नाचता ही चला जाता हूँ, जब मैं भाव में आता हूँ। और इनको लगता है कि मैं कुछ गलती कर जाऊँगा, कहीं सन्यासी हूँ, कुछ गड़बड़ कर जाऊँगा, तो ये हमेशा मुझे टोकता ही रहता है। तो ये तो पूरे रास्ते मुझे टोकता ही रहेगा, तो इसको भी ले जाना ठीक नहीं है। लोकापेक्षा ना ही यार कृष्ण कृपा ही थे, आमी लोकापेक्षा कभू ना पारी छाड़ी थे। दामोदर पंडित तथा अन्य लोगों को भगवान कृष्ण की अधिक कृपा प्राप्त है, अतएव वे लोग लोक मत से स्वतंत्र हैं। इसलिए वे चाहते हैं कि मैं इंद्रिय तृप्ति करूं, भले ही वे अनैतिक क्यों ना हो। किंतु मैं एक दीन सन्यासी हूं, मैं सन्यास के कर्तव्यों को नहीं त्याग सकता, अतः मैं उनका कठोरता से पालन करता हूं। ये लोग मुझे करने नहीं देंगे जो मैं चाहता हूं, ये मेरी केयर के चक्कर में मेरे रास्ते में रोड़े ही डालते रहेंगे, इसलिए इनको ले जाना ठीक नहीं है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद और श्रील प्रभुपाद की जय। ब्रह्मचारी से अपेक्षा की जाती है कि वह सन्यासी की सहायता करे, अतएव ब्रह्मचारी को चाहिए कि सन्यासी को उपदेश ना दे, यही शिष्टाचार है। अतएव दामोदर को चाहिए था कि वह चैतन्य महाप्रभु को उनके कर्तव्य के विषय में उपदेश ना देता। तो बेसिकली प्रभुपाद हम लोगों को बता रहे हैं कि कैसे कई बार हम भी सीनियर्स को उपदेश देने लगते हैं, क्योंकि बहुत साल हो जाते हैं, जब लेक्चर वही चीज़ों के ऊपर बार बार लेक्चर होता है तो सारे पॉइंट दिमाग में छप से जाते हैं, तो हम खुद ही बताने लगते हैं कि नहीं नहीं ये सही है, आपको ये नहीं करना चाहिए, आपको ऐसा करना चाहिए। तो ये जो आचरण है ये ठीक नहीं है, ये बता रहे हैं। अतएव तुम्ही सब रह नीलाचले, दिन कत आमी तीर्थ भ्रमीब एकले। अतएव तुम सभी लोग कुछ दिनों तक यहाँ नीलाचल में रहो, जिससे मैं अकेले ही तीर्थ स्थानों की यात्रा कर रहा हूँ। यहाँ सबार वश प्रभु
हये ये गुणे दोषारोप छले करे गुण आस्वादने। वास्तव में महाप्रभु ने अपने सारे भक्तों के सद्गुणों के वशीभूत थे। उन्होंने दोषारोपण करने के बहाने उन सारे गुणों का आस्वादन किया। दोषारोपण हो रहा था, लेकिन इसमें एक प्रेम था हृदय में। हाँ, और यही बताना चाह रहे थे कि इनका इतना प्रेम है कि मैं इनको इनके सामने कुछ कर नहीं पाऊंगा। ये जो बोलेंगे मुझे करना ही पड़ जाएगा, क्योंकि इन लोगों को मैं मना नहीं कर सकता, इन लोगों को मैं दुखी नहीं देख सकता। इसलिए चैतन्य महाप्रभु बोल रहे थे और सोच रहे थे कि ये मिशन मेरा ऐसा है कि मैं इस मिशन में तो बिल्कुल बिजी रहूँगा, मैं अपनी केयर नहीं कर पाऊंगा और ये लोग मुझे अपना काम नहीं करने देंगे केयर के चक्कर में। हाँ, तो ये एक्चुअली में उनका प्यार था। ये दोषारोपण, ये फॉल्ट फाइंडिंग नहीं कही जा सकती। ये प्रेम की और अगाढ़ प्रेम है। जैसे कि राधा रानी जो है, हम सुनते हैं कैसे कृष्ण पे दोषारोपण करती है, बहुत ज़बरदस्त। खासतौर पे जब उद्धव का हम सुनते हैं कि उद्धव जब लेने आते हैं या मिलने आते हैं तो कितना कुछ बोलती हैं कृष्ण के बारे में, कि वही कृष्ण जिसने धोखे से ये कर दिया, धोखे से बाली को मार दिया था ना, तो वाली वही राम, उसी की बात कर रहे हो तुम, जो ऐसा सा करता है, जो वस्त्र चुरा लेता है, जो ये कर लेता है, जो वो कर लेता है। बहुत कुछ बोलती हैं और फिर रोने लगती हैं कि उनके बिना रह भी नहीं सकते। तो ये जो है ये प्रेम का एक रूप है। तो हम लोग कहीं इस तरह का दोषारोपण करना शुरू कर दें, क्योंकि हमारा जो प्रेम है इस लेवल का नहीं है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने प्रिय भक्तों पर जिन दोषों का आरोप किया, वास्तव में उन दोषों के बारे में उनके प्रगाढ़ प्रेम की अत्यंत प्रशंसा कर रहे थे। फिर भी उन्होंने एक एक करके इन सारे दोषों का उल्लेख इस तरह किया कि मानव उनके प्रगाढ़ प्रेम से दुखी हों। कभी कभी चैतन्य महाप्रभु के निजी संगी महाप्रभु के प्रगाढ़ प्रेमवश नियम विरुद्ध आचरण करते थे, और कभी कभी उनके प्रेमवश महाप्रभु स्वयं भी सन्यासी के नियमों का उल्लंघन कर देते थे, क्योंकि स्वयं भगवान थे। लोक दृष्टि में ऐसे उल्लंघन अच्छे नहीं माने जाते, किंतु श्री चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों के स्नेह से इस प्रकार वशीभूत थे कि वे कुछ नियमों को भंग करने के लिए बाध्य थे। यद्यपि श्री चैतन्य महाप्रभु उन पर दोषारोपण करते, किंतु अप्रत्यक्ष रूप से इंगित कर रहे थे कि उनके शुद्ध भक्त प्रेम युक्त व्यवहार से अत्यंत प्रसन्न हैं वो अपने भक्तों। और ये जो यात्रा थी, ये प्रीचिंग मिशन था, तो प्रीचिंग मिशन में तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम कैसे बिहेव करें। इसलिए ये जो जगन्नाथपुरी था, ये तो उनका एक तरह से निजी वास ही बन गया था जगह। तो यहाँ पर तो ये कई नियम भंग करते थे प्राइवेटली, क्योंकि वो उनके लिए इतना आहार बना देते थे, इतना प्रसाद बना लेते थे। तो ऐसे कई सारे नियम को तोड़ भी देते थे भगवान होने के नाते। लेकिन प्रीचिंग में जब निकला वो व्यक्ति, तो उसको बहुत सोचना पड़ता है, क्योंकि जो आपके फॉलोअर हैं वो देख, अच्छा ऐसा भी करा जा सकता है, ओ, तो ये नहीं सोचते कि ये तो इनके लिए ठीक है, हमारे लिए ठीक नहीं है। वो बस आप उनको तो बहाना चाहिए, आपने किया तो उन्होंने किया। इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम अपना आचरण को बड़ा ध्यान से रखें, क्योंकि हमको सब देख रहे हैं, और आपको भी सब देख रहे हैं। आपको आपके बच्चे देख रहे हैं, जो आसपास के लोग हैं आपसे इन्फ्लुएंस्ड हैं। अरे ये व्यक्ति बड़ा अच्छा से तिलक लगा के जाता है, वाइट कपड़े पहनते हैं, या ये माता जी ऐसी रहती है। अब जैसा जैसा वो करेगी, हो सकता है इनडायरेक्टली कितने लोग इन्फ्लुएंस हो रहे हो। जैसे फिल्मी एक्टर से कितने लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। फिल्मी एक्टर अगर किसी मूवी में जस्ट कोई सिगरेट को पकड़ भी लेता है और उसका एडवर्टीजमेंट नहीं करता, तो भी हजारों लाखों लोग सिगरेट पकड़ लेते हैं। कोई फिल्मी एक्टर या स्पोर्ट्स स्टार बालों की कोई विशेष प्रकार की कटिंग कर लेता है, तो सारे लोग वैसी कटिंग कर लेते हैं। तो इसलिए हमारा आचरण बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो चैतन्य महाप्रभु कह रहे थे, ये तो प्रीचिंग में के लिए जा रहा हूँ, इस वक्त अगर ये सब करेंगे तो बड़ा दिक्कत हो जाएगी। लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में, ये कैसा उपदेश दे रहा है, खुद कैसी इंद्रिय तृप्ति कर रहा है, ठीक है। तो लेकिन इंटरनली चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों के प्रेम से बड़े प्रसन्न थे। पूर्ववर्ती आचार्यों की भक्ति, इसलिए श्लोक 27 में वे उल्लेख करते हैं कि उनके भक्त तथा संगी सामाजिक व्यवहार की अपेक्षा कृष्ण प्रेम को अधिक महत्व देते हैं। तो जब प्रेम की बात आती है, जैसे कि गोपियों का प्रेम, तो सामाजिक व्यवहार क्या है? एक स्त्री को नाइट में अपने घर को छोड़ के नहीं जाना चाहिए, वो भी दूसरे पुरुष के पास। लेकिन गोपियां क्योंकि कृष्ण के पास जा रही थी, तो उन्होंने इस लोक लज्जा का बहिष्कार कर दिया। तो ये मेरे जो भगवान के भक्त हैं, वो ऐसी लोक निंदा का ज़्यादा सोचते नहीं हैं। कई बार हमारे भक्त घबराते हैं कि हम धोती कुर्ता पहनेंगे तो लोग क्या कहेंगे, हम किसी पार्टी में जा रहे हैं, वहाँ खाएंगे नहीं तो लोग क्या कहेंगे, खाता ही नहीं कुछ, या हम इस प्रकार से नौकरी छोड़ देंगे तो लोग क्या कहेंगे, अरे अरे देखिए क्या कर दिया इसने। और न जाने ऐसे कितने काम हमारे ऊपर भी ऐसी लांछन लगाने की हो सकती है। लेकिन यहाँ बता रहे हैं कि जो भक्त है वो सामाजिक व्यवहार की अपेक्षा कृष्ण प्रेम को अधिक महत्व देते हैं।
पूर्ववर्ती आचार्यों की भक्ति के ऐसे अनेक उदाहरण हैं जब उन्होंने कृष्ण प्रेम से अभिभूत होकर सामाजिक व्यवहार की तनिक भी परवाह नहीं करी। दुर्भाग्यवश जब हम इस भौतिक जगत में हैं, हमें सामान्य जनता की आलोचना से बचने के लिए सामाजिक रीति रिवाजों का पालन करना होगा। यही चैतन्य महाप्रभु की इच्छा है, यानी कि जब प्रचार के मिशन में हो तब हम सामाजिक रीति रिवाजों को अपना लें तो अच्छा है। हाँ, क्योंकि हम प्रचार कर रहे हैं इसलिए, ताकि गलत इम्पैक्ट ना पड़ जाए। बाकी अदरवाइज हम लोग इस तरह का ऐसा नहीं है, उसमें भी ये नहीं कहा कि नियम मत तोड़ो, नियम तोड़ दीजिए। लेकिन फिर भी कभी कभी जब अपने रक्षा की बात होती है तब व्यक्ति को कुछ काम करने ही पड़ते हैं, चाहे लोग कुछ भी बोलें। जैसे कि जब खुद की रक्षा करेगा तभी तो वो आगे लोगों पे प्रचार करेगा। इसलिए खुद की रक्षा करने के लिए माना कोई व्यक्ति ब्रह्मचारी बनता है, या हायर पर्पस के लिए ब्रह्मचारी बनता है। अब लोग तो बोलेंगे ही ऐसे में कुछ ना कुछ, हम भी सोच सकते हैं कि ये तो लोग बोलेंगे, इससे तो नेगेटिव प्रचार हो रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं व्यक्ति को अपने को भी तो देखना है ना। गुरु प्रणाली परंपरा में एक वैलिड आश्रम है, इसको प्रमोट किया जाता है। शिला प्रभुपाद ने कितने ब्रह्मचारी सन्यासी बनाए, तो हम ये नहीं कह सकते ये गलत है, इवन इफ की इसकी बहुत सारी निंदा करी जाए कई लोगों द्वारा। ये ब्रह्मचारी क्यों बनना है, ये तो नहीं है, तो प्रैक्टिकल नहीं है, क्योंकि आचार्यों ने इसको आश्रम को वैल्यू दी है। इसके बारे में हम लॉजिक दे सकते हैं बहुत सारे क्यों करना चाहिए, लेकिन सबसे मुख्य बात यह है कि हमारे आचार्यों ने इसको बोला कि हाँ ऐसा करा जा सकता है और करना चाहिए। शिला प्रभुपाद ने ऐसा किया तभी ये मिशन इतना चल पाया, नहीं तो किस गृहस्था के पास टाइम था हाँ इतना व्यवस्था करने के लिए। आज जब ये व्यवस्थित हो गया है तब ऐसा लगता है कि इसकी आवश्यकता इतनी नहीं रही, लेकिन आज भी इसका प्रचार प्रसार होना बड़ा आवश्यक है और ज़्यादा, तो गृहस्था इतना टाइम नहीं दे पाते। एक जस्ट एन एग्जाम्पल, एक ऐसे ब्रह्मचारी बनने पर भी बहुत विवाद होता है सामाजिक रूप से। बट जनरली हमें क्या करना चाहिए, जनरली हमें यही कोशिश करनी चाहिए कि सामाजिक आचारों को पालन करें, सरकार के नियमों का पालन करें। जो भी नियम सरकार बनाती है, लोकल गवर्नमेंट बनाती है, या जो जनरली कस्टम है उसको मान लें। ज़बरदस्ती का विद्रोह ना दिखाएं हर चीज़ में, अदरवाइज बेमतलब की चीज़ों से हमें निपटना पड़ेगा। चैतन्य भक्त वात्सल्य अकथ्य कथन आपन वैराग्य दुख करे न सहन। अपने भक्तों के प्रति चैतन्य महाप्रभु में जो प्रेम था उसका सही वर्णन कोई भी नहीं कर सकता है। उन्होंने संन्यास ग्रहण करने के फलस्वरूप सभी प्रकार के निजी दुखों को सदैव सहन किया। सही दुख देखी यही भक्त दुख पाया, सही दुख तार शक्ति सहन न आया। कभी कभी चैतन्य महाप्रभु असहनीय नियमों का पालन करते थे और सारे भक्त अत्यधिक दुखी हो जाते। एकदम जैसे कि हम आगे कथा सुनेंगे कि किस प्रकार रामचंद्रपुरी के कहने पर जब उन्होंने दोषारोपण किया कि ये व्यक्ति तो बहुत खाता है, ये सन्यासी है, मीठा खाता है, उसी दिन से उन्होंने कहा कि अब मैं अपना खाना बिल्कुल कम कर दूंगा। तो उन्होंने अपना खाना बहुत बहुत कम कर दिया था। सारे लोग बहुत दुखी हो गए थे। यद्यपि महाप्रभु नियमों का कठोरता से पालन करते थे, फिर भी वे अपने भक्तों के दुखों को सहन नहीं कर पाते थे। लेकिन फिर भी दुख तो होता ही था जब जगदानंद को देखते थे कि भूखा लेटा है, रो रहा है, सो नहीं रहा है, क्योंकि मैं खा नहीं रहा हूँ, या मैं ये तेल नहीं लगा रहा हूँ, या मैं ये नहीं कर रहा हूँ, तो वो उससे भी बड़े दुखी हो जाते थे। बड़ी असमंजस की स्थिति है। गुणे दोषादगार छले सभा निषेधिया, एकाकी भ्रमी बेन तीर्थ वैराग्य करिया। अतएव उन्हें अपने साथ चलने और दुखी होने से रोकने के लिए चैतन्य महाप्रभु ने उनके गुणों को दोष कहकर घोषित किया कि मैं अकेला ही जाऊंगा। तबे चारी जन बहु मिनति करिला, स्वतंत्र ईश्वर प्रभु कभी न मानिला। तब इन 4 भक्तों ने बहुत अनुनय विनय किया कि महाप्रभु के साथ चलें, किंतु स्वतंत्र पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान होने के कारण चैतन्य महाप्रभु ने उनकी प्रार्थना स्वीकार नहीं करी। तब हे नित्यानंद कहे ये आज्ञा तुम्हारा, दुख सुख ये हउ कर्तव्य हमारा। तब नित्यानंद प्रभु ने कहा आपकी आज्ञा मेरा कर्तव्य है, चाहे उसमें हमें दुख मिले या हमें सुख मिले। किंतु एक निवेदन करो बार बार, विचार करिए तहाँ कर अंगीकार। फिर भी मैं आपसे निवेदन करता हूँ, इस पे विचार कर लें, अगर आपको ठीक लगे तो करना, स्वीकार लें, उचित लगे तो स्वीकार करें। कौपीन बहिर्वास आर जल पात्र, आर किछु नहीं आवे सबे ही मात्र। आप अपने साथ एक लंगोटा, बाहरी वस्त्र तथा एक जलपात्र ले लें और इससे अधिक कुछ भी ना लें। तो आप उनको बता रहे हैं कि यात्रा प्लानिंग करा रहे हैं उनसे कि आप जा ही रहे हैं तो यात्रा करिए, लेकिन आपके साथ में एक लंगोटा होगा, बाहरी वस्त्र होगा और एक जलपात्र होगा, ये सारी चीज़ें होंगी। अब आप बताना चाह रहे हैं कुछ उनको। तोमार दुई हस्त बद्ध नाम गण ने,
जल पात्र बहिर्वासे वही बेके मने। जब आपके दोनों हाथ सदैव नाम जप करेंगे, क्योंकि एक हाथ से वो जपते थे और एक हाथ से काउंट करते थे। हाँ, तो मतलब कि काउंटर नहीं होता था, जैसे हमारी जप माला है उसमें काउंटर लगाया, नीचे कर दिया और बस 108 आराम से करते रहे। तो जब करते हैं, जब करते करते काउंट भी करना हो तो दोनों हाथ इस्तेमाल हो जाते थे। समझ गए आप? जैसे 108 कर लिया आपने, उसके बाद एक हो गया ना वो, फिर 108 तो 2 हो गया, तो इस प्रकार से दोनों हाथ बिजी हो जाते हैं। तो आप जल पात्र और भारी वस्त्रों को कैसे लेके जाएंगे, जरा आप बताइए, आप ही सोच के बताइए। प्रभुपाद बताते हैं कि श्लोक से स्पष्ट है कि चैतन्य महाप्रभु नित्य प्रति नामों की निश्चित संख्या का जप करते थे। जैसे कि कई लोग कहते हैं कि काउंटिंग क्यों करनी चाहिए, जब तो ये तो मन में है, ये तो मन में चलता ही रहता है। पता नहीं कैसे महान भक्त हैं जो इसी इसी संसार में पड़े हुए हैं, जिनके मन में हमेशा नाम चलता रहता है। हमारे मन में तो चल नहीं पाया इतने सालों में, लेकिन कई लोगों के मन में नाम चलता रहता है, ऐसा लोग बोलते हैं। चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं भगवान है, उन्होंने ये आचरण करके दिखाया कि नाम जब संख्या पूर्वक करना चाहिए, गिन के करना चाहिए। देयर इज अ कमिटमेंट टू कृष्णा कि आई विल चैंट दीज मैनी नेम्स। जैसे कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती बोलते थे, या चैतन्य महाप्रभु ने अभी हमने चैतन्य चरितमृत में सुना, कुछ समय बोला कि मैं केवल लखपतियों के यहाँ खाना खाऊंगा। और सब लोग परेशान हो गए, लखपति अब नहीं है चैतन्य महाप्रभु, इतनी लक्ष्मी तो नहीं है। उन्होंने कहा जो लाख नाम लेता है, यानी कि 64 माला करता है, उसी के यहाँ पे खाना खाऊंगा। तो निश्चित संख्या, जैसे कि हरिदास ठाकुर भी 192 नाउंस करते थे, वो 3 लाख नाम जपते थे। तो इस प्रकार से संख्या पूर्वक हम लोग कैसे जपते हैं, हम लोग माला के थ्रू जपते हैं कि हम इतनी माला जरूर करेंगे। हाँ, जैसा प्रभुपाद ने बताया कि हम लोग 16 माला तो कम से कम सभी को करनी चाहिए। हाँ, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर दीक्षा नहीं देते थे 64 माला के पहले, इसका मतलब हम में से किसी की दीक्षा नहीं हो पाती, क्योंकि हम तो 16 माला भी किसी तरह से करते हैं, पूरी करते हैं। तो इसलिए कम से कम 16 माला तो हमें करनी ही चाहिए। 6 गोस्वामी भी श्री चैतन्य महाप्रभु के पद चिन्हों पर चलते थे, यानी कि 6 गोस्वामी भी संख्या पूर्वक नाम करते थे। हरिदास ठाकुर भी करते थे। रूप सनातन, रघुनाथ भट्ट, जीव गोस्वामी, गोपाल भट्ट, रघुनाथ दास गोस्वामी, इन 6 गोस्वामी के विषय में श्रीनिवास आचार्य ने पुष्टि की है षड गोस्वामी अष्टकम में, संख्या पूर्वक नाम गान तन भी नत भी। श्री चैतन्य महाप्रभु ने अन्य कर्म कर्तव्यों के अतिरिक्त नित्य निश्चित संख्या में पवित्र नाम जप की पद्धति का सूत्रपात किया, जैसा कि श्लोक में बताया। चैतन्य महाप्रभु अपनी उंगलियों पे नाम गिनते थे, एक हाथ में जप चलता लगा रहता था, दूसरे हाथ में जप की संख्या। इसका समर्थन चैतन्य चंद्रामित से तथा श्रील रूप गोस्वामी कृत स्तव माला से भी मिलता है, जहां पर यह बताया गया कि इस प्रकार से वो जपते थे। अतएव श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी भक्तों को नित्य कम से कम 16 माला का जप करना चाहिए, कम से कम 16 माला। और अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ से इसकी संख्या की संस्तुति की है, संख्या की। हरिदास ठाकुर 3 लाख जपते थे। 16 माला का मतलब है लगभग 28,000 नाम। तो हम लोग रोज 28,000 नाम जपने का प्रयास करते हैं। ठीक है, ये हमारा संकल्प है गुरु के प्रति, भगवान के प्रति। और ये नाम भी कैसे जपना है, ये नाम ऐसे नहीं जपना है कि जिंदगी में कई सारे काम भी हो रहे हैं और नाम भी ऐसे, ड्राइविंग कर रहे हैं तो ड्राइविंग करते हुए चलो जी 1 घंटे का रास्ता है, हरे कृष्णा यहाँ लगा रखा है इसको, वैसे भी एक हाथ से ड्राइविंग हो ही जाती है। कई लोग तो बाइक में यहाँ पे ऐसे पकड़ के हरे कृष्णा, ऐसा नहीं बताया गया। ये जो संख्या पूर्वक नाम है, ये केवल नाम करना है और कुछ नहीं करना है उस वक्त। कम से कम 16 माला में। ज़्यादा माला में कई बार ऐसा बोल दिया जाता है, ठीक है जी आप देख लीजिए, ज़्यादा माला कर रहे हैं तो करते रहिए, उसमें कुछ इतनी सावधानी नहीं है। लेकिन ये 16 में तो बिल्कुल सावधानी चाहिए, और हो सके तो इसको मॉर्निंग के समय में करें तो बेस्ट रहेगा, आपको पता चलेगा इसका फ़र्क। ठीक है, नहा धो के, बिना नहाए, माला में कोई नियम नहीं है नहाने का, लेकिन यदि आप नहा के करेंगे तो आपको बहुत फ़र्क मिलेगा। हरिदास ठाकुर या अन्य गोस्वामियों को नकल करने की आवश्यकता नहीं है, किंतु प्रत्येक भक्त के प्रतिदिन निश्चित संख्या में नाम जप करना अनिवार्य है। जो लोग अभी 16 माला पे नहीं है वो भी एक निश्चित संख्या बना लें, जैसे 4 माला हम रोज करेंगे जी। उसके बाद धीरे धीरे हम लोग एकादशी में हर 15 दिन में 1 माला बढ़ाते हैं, 5 माला हम रोज करेंगे, फिर 15 दिन बाद 5 माला, 6 माला हम रोज करेंगे। इस तरह से कुछ महीनों में व्यक्ति 16 माला की अभ्यास पे आ जाता है। कई बार लगता है कैसे होगा, आप सबको याद होगा जब ये आँख बंद करके आप सोचें, उस दिन को जब पहली बार माला करने को भूला गया था, तब हमें सबको ही लगता था 16 माला तो नहीं हो पाएगा, करते हैं कर लेंगे लेकिन 16 तो नहीं कर सकते। और न जाने कब हमने 16 माला भी कर ली और न जाने कितने और काम भी कर लिए। प्रेमावेश पथे तुम्ही हबे अचेतन, ये सब सामग्री तोमर के करे रक्षण। जब आप रास्ते में भगवत प्रेम के आवेश में अचेत हो जाएंगे
तो आपके सामान की रक्षा कौन करेगा बताइए? एक तो आप पहले तो ये बताइए कि सामान को कैसे रखेंगे, इधर से जप कर रहे हैं, इधर से कैसे, यहाँ पे कमंडलू या वस्त्र, मतलब कैसे कैसे हो पाएगा? और उसके ऊपर जब आप नाचने लग जाएंगे और गिर पड़ेंगे, सारा सामान बिखर जाएगा, और कोई ले जाएगा उठा के, कौन रक्षा करेगा इसकी बताइए? कृष्णदास नाम ए सरल ब्राह्मण, इहो संगे करी लह करे धर निवेदन। श्री नित्यानंद प्रभु ने आगे कहा, ये कृष्णदास नामक एक सीधा साधा ब्राह्मण है, कृपया आप इसे अपने साथ ले जाएं, यही मेरी विनती है। हमें नहीं ले जा रहे, नो प्रॉब्लम, हम इसलिए कह रहे थे क्योंकि आपको समस्या आएगी, ये समझिए हम जो प्रॉब्लम बता रहे हैं आपको, इसलिए इस सरल ब्राह्मण है, ये कुछ नहीं टोकेगा आपको, कुछ नहीं रोकेगा, सिंपल सर्वेंट बन के रहेगा। कृष्णदास इसका नाम है, इसको लेके चले जाइए। कृष्णदास को तो कृष्ण के साथ ही जाना चाहिए, कृष्ण की सेवा करने, तो उन्होंने कहा इनको ले जाइए। कृष्णदास काला कृष्णदास नाम से जाना जाता है, साउथ इंडिया यात्रा में यही गया था, किंतु यह वह काला कृष्णदास नहीं है जिसका उल्लेख आदि लीला अध्याय 11 श्लोक 37 में हुआ है। आदि लीला के 11वें अध्याय में उल्लेखित काला कृष्णदास 12 गोपालों में से एक है, जो श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं को का पोषण करने के लिए प्रकट हुए। वे नित्यानंद प्रभु के महान भक्तों के रूप में जाने जाते हैं। तो ये काला कृष्णदास अलग है। जो काला कृष्णदास नामक ब्राह्मण पर महाप्रभु के साथ दक्षिण भारत में बंगाल, बाद में बंगाल गया, उसका उल्लेख मध्य लीला में इस प्रकार हुआ है। इन दोनों को एक नहीं समझना चाहिए, ठीक है? तो एक काला कृष्णदास का नाम प्रपोज किया गया। जल पात्र वस्त्र वही तोमा संगे याबे, ये तो मारा इच्छा कर किचु न बलिबे। या आपका जलपात्र और वस्त्र को पकड़ के रखेगा, और चाहे आप जो भी करेंगे वे एक शब्द भी नहीं बोलेगा, आपको रोकेगा टोकेगा नहीं। तबे तार वाक्य प्रभु करी अंगीकारे, ताहा सभा लैया गेला सार्वभौम घरे। तो जब ये प्रपोजल आया तो चैतन्य महाप्रभु का ये बात आप समझ में आ रही है कि तुम जैसा बोलेगा तो नहीं ना, रोकेगा तो नहीं, टोकेगा तो नहीं, तो उनका ठीक है। तो नित्यानंद प्रभु का अनुरोध को मान लिया। चैतन्य महाप्रभु काला कृष्णदास को अपने साथ ले चले और सारे भक्तों को अपने साथ लिया और सार्वभौम भट्टाचार्य के घर पे पहले गए। देखिए सार्वभौम भट्टाचार्य हम देख रहे हैं कितना इंपॉर्टेंट व्यक्ति बन गए हैं। अभी तो भक्त बने ही हैं, इसलिए कहते हैं कि क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। यदि हम शरणागति कर देते हैं, जैसा कि हमें दिखता ही है, पिछले कुछ अध्यायों में हमने देखा कि सार्वभौम कैसे शरणागति हो गए थे, तो बिल्कुल इसमें समय नहीं लगता। कई लोग कहते हैं क्या इस जीवन में हम जा पाएंगे भगवान के धाम? बिल्कुल जा पाएंगे, ये हमारी शरणागति पर डिपेंड करेगा। तो सार्वभौम भट्टाचार्य ने उनके प्रविष्ट होते ही महाप्रभु को नमस्कार किया और बैठने का आसन दिया। फिर अन्य सारे भक्तों को बैठाने के बाद भट्टाचार्य स्वयं बैठे। नाना कृष्ण वार्ता कही कहिला तहारे, तोमार ठाई आइला आज्ञा मागी बारे। भगवान कृष्ण विषयक विविध वार्ताएं करने के बाद चैतन्य महाप्रभु ने सार्वभौम भट्टाचार्य को बताया। हाँ, तो पहले क्या किया? पहले माहौल को कृष्णमयी कर दिया। कृष्णमयी करते ही सबके हृदय जो है बड़े अच्छे से हो जाते हैं, निर्मल से हो जाते हैं, सतोगुण दिमाग में आ जाता है, सारी दुर्भावनाएं चली जाती हैं। तो भगवान ने कहा पहले जरा मैं सेटिंग द सीन कर दूं, क्योंकि इसके बाद मैं जो बोलूँगा इससे इनको दुख होगा। तो उन्होंने कृष्ण विषय एक बातें करी और फिर बताया धीरे से, मैं तो आपका यहाँ आदेश प्राप्त करने आया हूँ। क्या आदेश प्राप्त करना है? संन्यास करी विश्वरूप गिया छे दक्षिणे अवश्य करीब आमी तारा अन्वेषण। मेरा बड़ा भाई विश्वरूप संन्यास लेकर दक्षिण भारत चला गया है और मुझे उसकी खोज करने जाना है। पता नहीं जब से निकला है आज तक उसकी खबर नहीं आई कहाँ गया है। आज्ञा देह अवश्य आमी दक्षिण चलिबे, तोमार आज्ञाते सुखे ले उठी आसीब। कृपया मुझे जाने की अनुमति दें, क्योंकि मुझे दक्षिण भारत की यात्रा करनी है। आपकी आज्ञा से मैं शीघ्र ही सुख पूर्वक वापस लौट आ जाऊंगा। इनसे भी अनुमति मांग रहे हैं, पहले उन लोगों से मांगी थी, अब इनसे मांग रहे हैं कि आप भी अनुमति दीजिए। हाँ, और ये मेरा निजी काम है, मैं कोई प्रीचिंग मिशन के लिए नहीं। तो बोलते कि मैं प्रीचिंग मिशन में जा रहा हूँ, तो बोलते मैं भी चलूँगा जी, मैं मृदंग बजा लूँगा, मैं क्लास सेटअप कर दूंगा, हाँ मैं ये कर दूंगा, मैं किताब खोल दूंगा। तो उन्होंने कहा मैं जा रहा हूँ अपने भाई को ढूंढने, ये काम से जा रहा हूँ मैं, तो मुझे आज्ञा दीजिए। सुनी सार्वभौम महिला अत्यंत कातर, चरण धरिया कहे विषाद उत्तर। यह सुनकर सार्वभौम भट्टाचार्य अत्यंत क्षुब्ध हो गए, जैसे जमीन फट गई हो। कैसे लाइफ सोच सकता है व्यक्ति जब भगवान जिसको मिल गए हो और भगवान जाने लग जाए जीवन से, तो कैसे जिएगा? और आप जानते हैं साउथ इंडिया यात्रा 2 साल तक चली, पैदल करनी है सारी यात्रा, कोई बस और गाड़ी पकड़ के थोड़ी करनी है। पैदल यात्रा में कितना वो जानते थे कि ये तो गए सालों के लिए। तो बड़े क्षुब्ध हो गए, उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के चरण कमल पकड़ लिए और रोने लगे और विषाद के से पूर्ण यह उत्तर दिया।
बहु जन्मेर पुण्य फले पाइनु तुम्हार संग, हे न संग विधि मोरा करीले का भंग। मुझे कुछ पुण्य कर्मों के कारण अनेक जन्मों के बाद आपका संग मिला था, अब विधाता इस अमूल्य संग का विच्छेद कर रहा है। शिरे वज्र पड़े यदि पुत्र मरियाय, तहाँ सही तुम्हार विच्छेद सहन न आया। यदि मेरे सर पर वज्रपात हो जाए या मेरा पुत्र मर जाए तो भी मैं उसको सहन कर सकता हूँ, किंतु आपके वियोग के दुख को नहीं सहन कर सकता। यही वास्तव में प्रेम है। इसलिए कई बार कई लोग कहते हैं हमें भगवान क्यों नहीं दिखते हैं, या हमें भगवान दिखते हैं तो ऐसा क्यों है। हमारे ये थोड़ा सहजिया विचार है, आप समझिए इस बात को, क्योंकि वास्तव में हमारे आचार्य कई बार बताते हैं यदि हमें कृष्ण से प्रेम होता तो हम मर चुके होते। ऐसा गोपियों ने, राधा रानी ने कई बार बोला, यदि हमें प्रेम होता तो हमारे प्राण क्यों हैं अभी तक जिंदा। उनके तो प्राण इसलिए थे क्योंकि भगवान ने बोला था कि मैं वापस जरूर लौट के आऊँगा। लेकिन हम कई बार सो कॉल्ड दिखाते हैं कि हमें प्रेम है, हम आराम से ज़िंदगी जी रहे हैं अपनी, देखा जाए तो हमें इतना कोई ऐसा सेपरेशन, हाँ दुख जरूर हो रहा है संसार में कष्टों के कारण, लेकिन सेपरेशन का फील नहीं हो रहा है। जब सीता मैया से राजा राम बोलते हैं कि ओके इट्स टाइम टू गो, अब मुझे वनवास जाना होगा पिताजी की आज्ञा करने, आप जो है यहाँ पर कौशल्या माता हैं, यहाँ पर शत्रुघ्न और भरत हैं, इनकी देखभाल करना यही आपका कर्तव्य है और मुझे जाना होगा। तो सीता माँ जो है कई तरह से, उसमें दिखाया है वाल्मीकि रामायण में, वो कन्वर्सेशन बड़ी टफ थी। सीता माँ ने पहले कुछ लॉजिकल बातें करने की कोशिश करी, जब लॉजिकल बातें नहीं संभली तो उन्होंने आरोप लगाना शुरू किया भगवान के ऊपर जानबूझ के। पहले तो ये बोली कि मैं आपकी ये हूँ, मैं आपकी वो हूँ, कैसे जीवन छोड़ सकता हूँ, सुख दुख की मैं आपके संगी हूँ, जब मैं सुख के आप मैं आपके साथ थी तो दुख में ही है। लेकिन राम जी कुछ कुछ बोल के उसको मना ही कर देते हैं, फिर वो सीधा आरोप लगाती है, या हमारे आचार्य कहते हैं एक तरह से करेक्ट करती, कहती कि मैं क्या जवाब दूंगी कि यहाँ पे अयोध्या में एक भी पुरुष नहीं है। क्या मैं अपने पिता के पास रक्षा के लिए जाऊँ कि मेरा पति जो है जंगल में मेरी रक्षा नहीं कर सकता, इसलिए मुझे यहाँ पे छोड़ के जा रहा है, यही है तुम्हारे विचार, तुम मेरी रक्षा भी नहीं कर सकते। अब ये कैसे पति को ये बोला जाए, रवि राजा राम को, कि मेरी रक्षा नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से कई बातें करती हैं वो, और फिर पूछती हैं, अचानक से पूछती हैं, जब राम जी इस क्वेश्चन से थोड़े से दुखी से हो जाते हैं क्योंकि इट्स आरोप की तरह है, तुरंत पूछती हैं, अच्छा ये बताइए कि नरक क्या है और स्वर्ग क्या है। राम जी कहते हैं अभी ऐसी बात कर रही है, अभी प्रवचन मांग रही है, तो खुद ही आंसर देने लगती है कि मेरे लिए स्वर्ग वो है जहाँ राम तुम हो, और नरक वो है जहाँ राम नहीं है। तो इस प्रकार से अयोध्या मेरे लिए नरक है और जंगल मेरे लिए स्वर्ग है। इस प्रकार की बातें फिर जो कि भगवान राम कहते हैं कि देखो मैं तो कैसे तुम्हें बोलता, जब तक तुम्हारी मन की इच्छा नहीं पता चल जाती कि तुम वास्तव में जाना चाहते हो, नहीं तो समाज मुझे बोलता अपनी कंफर्ट के लिए जंगल में अपनी पत्नी को लेके चला गया। सारा समाज यही बोलता मेरे को कि कहाँ लड़की रानी थी, खुद को वनवास मिला तो उसको पानी मिल जाए, खाना मिल जाए, इसलिए अपनी पत्नी को साथ में ले गया। इस प्रकार से बाद में वो दोनों ही, और वहाँ पे कोने में खड़े होते हैं लक्ष्मण, जो सारी बात देख रहे होते हैं, और भगवान राम आते हैं पलट के और गले लगने लगते हैं लक्ष्मण के, एज इफ की जैसे गले लगते हैं ना कि चलो जी ओके बाय बाय, और बोलते हैं कि अब लक्ष्मण तुम शत्रुघ्न सारा राज्य को देखना। वो कहते अरे तुमने अपना विचार बदल लिया, तुम तो मुझे ले जाने वाले थे। तो कहते हैं मैं ले जाने वाला था, मैंने कब बोला अभी तक ऐसा तुम्हें, उन्होंने बोला तुमने जब सीता मैया को बोला कि तुम जो है शत्रुघ्न और भरत का ध्यान रखना, तो तुमने लक्ष्मण तो बोला ही नहीं। पहली बात, इसका मतलब तुम्हारे मन में था कि मैं तुम्हें लेके जाऊंगा। उसके बाद जब कौशल्या माँ थी तो कौशल्या माँ से तुमने बोला कि अब हमें जंगल की तरफ प्रस्थान करना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला हमें किसी बड़े व्यक्ति को कोई हमें तो नहीं बोलता है, हाँ हमें, ये तो अहंकार है, तुम अहंकारी तो नहीं हो। अगर कौशल्या से तुमने हमें बोला तो इसलिए तो नहीं बोला कि जैसे कोई बड़ा व्यक्ति हम बोलता है, तुमने तो बहुवचन यूज किया, वो भी सिंगुलर नहीं है, ये तो प्लूरल है, प्लूरल। तो इसका मतलब सीता और लक्ष्मण तुम दोनों ही जाएंगे, और तुम ऐसा बोल चुके हो। और फिर उसके बाद जो जो उन्होंने बोला हम मर जाएंगे, प्राण त्याग देंगे, तो भगवान उनको भी ले चले। तो इसको ये थोड़ा इसको प्रेम कहते हैं कि जंगल में भी जाने को व्यक्ति तैयार है। कष्ट हमें ऐसा बड़ा रोजी सा लगता है, जंगल मतलब बहुत बढ़िया, हम लोग भी जंगलों में जाते हैं, बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन हमें तब अच्छा लगता है जब बहुत अच्छा एक कॉटेज होता है, उसके अंदर पानी की व्यवस्था होती है, उसके अंदर टॉयलेट की व्यवस्था होती है। यदि ये बोला जाए कि जंगल में ही रहना है, टेंट भी नहीं लगेंगे,
टेंट भी कैसे लगेंगे? और साथ में जब ये सारी बातें भगवान राम बोलते हैं सीता को कि जिस बेड पे तुम लेटोगी, माना तुमने पत्ते बिछा लिए, माना तुमने कंक्रीट जगह पे कुछ पत्ते बिछा लिए जंगल के, लेकिन उन पत्तों में कितने रेंगने वाले कीड़े होते हैं जानती हो? हाँ, तो तब समझ में आया, सभी अचानक से कहीं से कोई सांप रेंगता हुआ आएगा। तो ये वास्तव में जंगल मतलब ये है। तो कहने का मतलब है कि भक्त जो है भगवान के लिए कैसी भी परिस्थिति में उनके साथ रहना को तैयार रहता है। यानी कि दूसरा तरीके से देखा जाए तो भक्त भगवान द्वारा दिए हुए किसी भी दुख को सहने को तैयार रहता है। उसको ये लगता है ये भगवान की कृपा है मेरे ऊपर और ये कृपा हम झेलने को तैयार हैं। और ये हम ये डिस्कस कर रहे थे कैसे किसको प्रेम कहते हैं। और ये प्रेम हमारे हृदय में नहीं है, इसलिए हमें बहुत जन्मों जन्मों तक जब तक भी हम शुद्ध नहीं होते वैदिक भक्ति पालन करनी होगी, जिसमें कि जप करना, नियमों का पालन करना, ये वैदिक भक्ति करके अपने आप को शुद्ध करना पड़ेगा। तब हम बोलेंगे कि भगवान आए थे, दिखे थे। तब तक ऐसा जैसे गुरु महाराज ने बोला, तब तक भगवान यदि हमारे सपने में आते भी हैं तो उसको ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हमारे अंदर अभी इतनी सारी अशुद्धियाँ हैं। हम भगवान के बिना सुखपूर्वक यहाँ पे बिता रहे हैं जीवन। कभी कभी उनकी लीलाएं सुन के उनके प्रति प्रेम जरूर आता है, लेकिन ऐसा विरह नहीं आता कि भगवान मर जाएंगे, जैसा कि इन्होंने बोला कि वज्रपात हो जाए, मेरा पुत्र भी मर जाए तो सहन कर लूंगा, लेकिन आपके वियोग को नहीं सहन कर सकता। स्वतंत्र ईश्वर तुम्ही करीबे गमन, दिन कठोर देखी तुम्हारा चरण। हे प्रभु, आप स्वतंत्र पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, आपका जाना निश्चित है, यह मैं जानता हूँ। फिर भी मैं आपसे कुछ दिन और रुकने का निवेदन कर रहा हूँ, जिससे आपके चरण कमलों का दर्शन कर सकूं। आपको कौन रोक सकता है? आप ही तो डिसाइड करने वाले हो सारी चीज़ें। लेकिन क्या मैं निवेदन कर सकता हूँ? भगवान उनसे निवेदन कर रहे हैं और वो भगवान से निवेदन कर रहे हैं। क्या मैं निवेदन कर सकता हूँ कि आप थोड़े दिन और रुक जाइए, जिससे आपके चरण कमलों का दर्शन कर सकूं? ताहार विनय प्रभु शिथिल हैल मन, रहिल दिवस कतो न कैल गमन। ये श्लोक, हाँ, इससे आपको समझ में आएगा कैसे भगवान को कंट्रोल में किया जा सकता है। जो हम जानते हैं कई सारे लोग भगवान को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं या भगवान बनने का प्रयास कर रहे हैं। वो ऐसी दवाई निकालना चाहते हैं जिससे आदमी मरे ना, जिससे आदमी कभी बूढ़ा ना हो, जिससे हवाई जहाज से उड़ के आप मंगल ग्रह भी चले जाओ, सूर्य ग्रह भी चले जाओ, और इस तरह भगवान की जरूरत ही क्या पड़े। सारे ग्रहों में खुद ही चले जाओ, सब कुछ खुद ही कर लो। तो आदमी भगवान बनना चाह रहा है या भगवान की तरह कंट्रोलर बनना चाह रहा है या भगवान को ही कंट्रोल करना चाह रहा है। यदि वास्तव में उसे भगवान को कंट्रोल ही करना है तो भी वो भगवान की प्रेममयी सेवा से ही हो सकता है, क्योंकि ऐसा भगवान कई बार दिखा चुके हैं। आप सुनते हैं जैसे ही महाभारत का युद्ध समाप्त होता है और भगवान जा रहे होते हैं छोड़कर, जैसे कुंती महारानी प्रेयर करती है कि जब तक दुख थे तब तक आप थे, अब आप जा रहे हो। और जब उसके बाद युधिष्ठिर महाराज उनसे प्रेयर करते हैं कि आप रुक जाइए, तो भगवान फिर सारा डिसीजन जा रहे हैं जाते जाते कैंसिल कर देते हैं। सोचिए किसी ने बैग पैक कर लिए, निकल रहा है, युधिष्ठिर महाराज ने इतना अनुरोध किया कि वो रुक ही गए। और यशोदा माँ ने इतना इच्छा करी कि भगवान को बंधना जरूरी है, तो भगवान बंध ही गए ओखल में। और यहाँ पर भगवान क्या करें, सार्वभौम भट्टाचार्य की विनती सुनकर चैतन्य महाप्रभु दयाद्र हो गए और कुछ दिन और रुक जाने के लिए डिसाइड किया और प्रस्थान नहीं किया। ऑल सब कुछ हो चुका था, सब लोगों से बातें कर ली थी, लेकिन इन्होंने फिर भी रोक ही लिया। भट्टाचार्य आग्रह करी करे न निमंत्रण, गृहे पाक करी प्रभु के करान भोजन। अब भट्टाचार्य को समझ में आ गया बस यही कुछ समय है, मैं तृप्त हो जाऊं। कैसे? उनकी सेवा करके। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, भट्टाचार्य ने बड़े ही आग्रह पूर्वक चैतन्य महाप्रभु को अपने घर आमंत्रित किया और उन्हें अच्छी तरह भोजन कराया। ताहार ब्राह्मणी तार नाम षाठी माता, रांधी भिक्षा देन तेहू आश्चर्य तार कथा। भट्टाचार्य की पत्नी का नाम था षाठी माता, षाठी की माता। उन्होंने ही भोजन पकाया। इन लीलाओं का वर्णन जो है अत्यंत आश्चर्यजनक है। हाँ, लेकिन इसका जो डिटेलिंग करेंगे, कृष्णदास कविराज कहते हैं बाद में करूँगा। आगे तक कही बता करी या विस्तार, इबे एबे कही प्रभुर दक्षिण यात्रा समाचार। बाद में मैं इसका विस्तार से वर्णन करूंगा, किंतु इस समय मैं श्री चैतन्य महाप्रभु की दक्षिण यात्रा का वर्णन करना चाहता हूँ, नहीं तो मैं कहीं का कहीं चला जाऊंगा। अक्सर आप देखते हैं तो भगवान के जो प्रेमी लोग होते हैं, बहुत प्रेमी, वो कुछ बोलना शुरू करते हैं और बोलते बोलते ही भगवान की कोई लीला ध्यान में आती है वहाँ चले जाते हैं, कोई लीला ध्यान में आती है वहाँ चले जाते हैं। तो ये इतना प्रेमवश ऐसा होता है। तो कृष्णदास कविराज अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, ये नहीं बताऊंगा अभी।
अभी मैंने शुरू किया है दक्षिण यात्रा, तो उसी के बारे में चर्चा करते हैं, बाद में इसको विस्तार से करेंगे। दिन 5 रही प्रभु भट्टाचार्य स्थाने, चली बारे लागी आज्ञा मागिला आपने। सार्वभौम भट्टाचार्य के घर पर 5 दिन रुककर चैतन्य महाप्रभु ने दक्षिण भारत के लिए प्रस्थान करने हेतु स्वयं अनुमति मांगी। तो 5 दिन तक वहीं पर रुके और फिर वहां से अनुमति मांगी। प्रभुर आग्रह भट्टाचार्य सम्मत हईला, प्रभु तारे लैया जगन्नाथ मंदिर गईला। भट्टाचार्य की अनुमति पाकर चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी के मंदिर में दर्शन करने गए। वे अपने साथ भट्टाचार्य को भी लेते गए और उन्होंने अनुमति दे दी। हाँ, क्योंकि भगवान जो है हमारी निजी संपत्ति नहीं है ना, वो तो सबके हैं, इसलिए उनको अपने मेरे ही पास रहें ये विचार अच्छा नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, ठीक है भगवान आप स्वराट हैं, आप जाइए। और साथ में जाते जाते एक बार जगन्नाथ जी के दर्शन करने गए, साथ में दोनों के दोनों साथ में गए। दर्शन करी ठाकुर पाश आज्ञा मांगीला, पुजारी प्रभुर माला प्रसाद आनी दिला। भगवान जगन्नाथ का दर्शन करके श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनसे भी आज्ञा मांगी, तब पुजारी ने महाप्रभु को तुरंत प्रसाद और माला लाकर दी। आज्ञा माला पाइया हर्ष नमस्कार करी, आनंद दक्षिण देशे चले गौर हरि। माला के रूप में भगवान जगन्नाथ जी का आज्ञा पाकर चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें नमस्कार किया और अत्यंत प्रसन्नचित होकर दक्षिण भारत जाने की तैयारी करी। और इस तरह से हमें भी ये सीख, अगेन एक और सीख मिलती है कि किस प्रकार कोई भी कार्य करें तो न केवल हम गुरु से आशीर्वाद लें, भक्तों से लें और भगवान से लें। हम अपने घर से कभी बाहर जाएं तो बेहतर है कि ऑल्टर में प्रणाम करके जाएं। जैसे हम कहते हैं ना, ओके पापा मैं जा रहा हूँ, थोड़ी देर में आऊँगा, तो भगवान के सामने कैसे करेंगे, उनको प्रणाम करेंगे। और जब वापस आएंगे, पापा मैं आ गया, उसी तरह से ये तो हम पापा के लिए कहते हैं। और जब भगवान के सामने क्या करेंगे, आके फिर से प्रणाम करेंगे। हाँ, तो घर से बाहर जाएं तो घर से आएँ तो भी प्रणाम कर सकते हैं, कोई विशेष कार्य कर रहे हैं घर के अंदर भी शुरू करें तो भी प्रणाम करें। इस प्रकार से तो आज्ञा भगवान ने स्वयं भगवान की आज्ञा ली और दक्षिण भारत जाने की तैयारी करी। तो एक और ट्रिप चालू हो रहा है, हम लोगों के ट्रिप बंद हैं लेकिन चैतन्य महाप्रभु का ट्रिप चालू होने वाला है। भट्टाचार्य संग यार यत निज गण, जगन्नाथ प्रदक्षिणा करी करी लगवन। अपने निजी संगियों तथा सार्वभौम भट्टाचार्य के साथ चैतन्य महाप्रभु ने जगन्नाथ जी की वेदी की प्रदक्षिणा करी, चक्कर लगाए भगवान के, और उसके बाद वे अपनी दक्षिण भारत की यात्रा पर रवाना हो गए। लेकिन चैतन्य महाप्रभु की यात्रा में उनके पास क्या क्या था, एक कॉपीन, एक वस्त्र और कमंडलू जिसमें पानी है, बस ये जरा सी चीज़ें लेके चल पड़े थे। हमारी तरह नहीं थे, हमें बोलना पड़ता है कृपया सभी लोग बैग छोटा बनाएं, सामान कम बनाएं, लगेज टीम को बड़ी दिक्कत होगी, बस में रखने की जगह नहीं है। हाँ, और फिर भी हमारा सामान बढ़ते 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 क्या करें प्रभु जी, बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, एक बैग तो डाइपर का है, एक उसके दूध के बर्तन है, एक में ये है, और एक में मेरी गोपी ड्रेस है क्योंकि हर दिन एक नई गोपी ड्रेस पहनी है। तो इस तरह से वो हमारा जो है बैगेज जो है बहुत बड़ा ज़बरदस्त हो जाता है। तो यात्रा हमेशा हल्की करनी चाहिए, ऐसा बोला जाता है, कम से कम, ताकि उसका मुख्य उद्देश्य खराब ना हो जाए। और क्या होता है कि चलना बहुत पड़ता है यात्रा में। यात्रा अगर चला ही नहीं था, यात्रा में चले ही नहीं तो यात्रा क्या करी। नहीं तो आजकल लोग जाते हैं ये हमारे गोवर्धन भी जाते हैं तो कार में यात्रा कर लेते हैं, अनलेस कि कोई बहुत समस्या है शारीरिक। कोशिश करनी चाहिए यात्रा जितनी पद यात्रा उसमें करी जाए उतना अच्छा रहे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए ट्रैवल बिल्कुल लाइट करना पड़ेगा। जैसे कि हम लोग जब ब्रजमंडल परिक्रमा में जाते हैं तो वहाँ तो क्या ही है ना, मिनिमम सामान ही रखते हैं, बिल्कुल मिनिमम सामान। और 1 महीने तक लोग कैसे उस यात्रा करते हैं, पैदल यात्रा, जो कि पिछले 1-2 साल से नहीं हो रही है। आप सबका प्रार्थना करेंगे तो इस साल शायद हो जाए। तो ऐसी किसी भी यात्रा में क्या है, हमें एकदम कम से कम सामान रखें। डज नॉट मैटर कि आप चीज़ों को रिपीट करके भी पहन रहे हैं, प्रोवाइडेड आप धो सकते हैं, पर धोने के लिए आपको कुछ जोड़े रखने पड़ सकते हैं। तो इस तरह से कम चीज़ों को लेके जाएं, जैसे चैतन्य महाप्रभु ने यात्रा करी। और आप एक बार पीछे भी एक ऐसा एपिसोड हुआ था जब चैतन्य महाप्रभु ने डांट दिया था कि तुम साथ में लक्ष्मी लेके आए हो। वो तो कहते थे लक्ष्मी लेके भी मत चलो, वो सन्यासी थे। ठीक है, आप मिनिमम जितना भी हो सके हम लोग ऐसा करें। और मुख्य उद्देश्य क्या रखें यात्रा में, यात्रा में मुख्य उद्देश्य है जो भक्तों का संग हमें अदरवाइज नहीं मिल पाता है ड्यू टू ऑफिस एंड ऑल दोज थिंग्स, वो भक्तों का संग मिलेगा। और संग में क्या करेंगे, संग में ये नहीं बोलेंगे कि तुमने ये कपड़े कहाँ से लिए, ये कहाँ से ली थी, ये वो क्या है वो यमुना समथिंग,
वृंदावन का, यमुना स्टोर से लिया था। गायत्री, गायत्री है, गंगोत्री गंगोत्री से ये लिया था। ये डिस्कशन ना करें, जब भक्त आपस में बैठे तो क्या करें, कृष्ण चर्चा करें, गुणगान करें और कथा को सुने। फोकस सारा कार करें, कथा सुनेंगे, नृत्य करेंगे, इन सब चीज़ों में ध्यान रखें। ठीक है। श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।